अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदेद। मैं हूँ मोहम्मद कामरान, मैं हूँ सहरिश जुहेब और मैं हूँ महविश तबस्सुम। ये सब आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको खबर देंगे सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान ने पीपल्स पार्टी और एएनपी को अपने फैसलों पर नजरसानी के लिए एक और मौका दे दिया। पीडीएम इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कोशिश कर रहे हैं पीपल्स पार्टी और एएनपी अपने फैसलों पर नजरसानी करें, अपने दोस्तों का इंतजार करेंगे। वजाहत तलब करना हमारा हक था, तवक्को ही नहीं थी कि वो बाप को बाप बनाएंगे। पीडीएम इसलिए नहीं बनी कि ओहदों पर लड़ें। पीडीएम अपने फैसले रमजान में कर लेगी। पीडीएम तहरीक की रफ्तार पर कोई समझौता नहीं होगा। खबरें आई कि उन्होंने वजाहत तलबी के नोटिस को फाड़ दिया और कहा, ये कौन होते हैं हमसे पूछने वाले। हम इस फोरम के उस अजीम मकसद को मद्देनजर रखते हैं और हम ये समझते हैं उनके लिए मौका है कि वो अपने फैसलों पर नज़रसानी करें, पीडीएम की तरफ बाकायदा रुजू करें। हम आपस में बैठ कर इन शिकायतों को दूर कर सकते हैं, लेकिन पीडीएम और उसका जो प्रोग्राम है वो अवाम की अमानत। हमने अपने कुलीग्स का और उनकी इज़्ज़त नफ्स का इस हद तक ख्याल रखा कि हमने जो वजाहत तलबी उसकी 2 लाइनों की इबारत भी मीडिया के सामने नहीं रखी, और हम कभी नहीं चाहते थे कि एक तंजीमी मामला जो है और उस हवाले से एक शिकायत उसको हम चौकों चौराहों पे ले आए। पीडीएम से अलहदगी का बाकायदा ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी और एएनपी के जो ओहदेदारान थे उन्होंने अपने इस्तीफ़े हमें भेज दिए हैं, वो सब हमें मालूम है, लेकिन हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको कहें कि आप अपने फैसलों पर नज़रसानी करें। पीडीएम आपकी बात सुनने को तैयार है। नहीं, हमें तवक्को ही नहीं थी कि वो बाप को बाप बनाएंगे। हम तो समझते हैं कि अगर इंतखाबी इत्तेहाद बनता है तो बनने दें, यानी सिर्फ इनकी ख्वाहिश नहीं है। अगर ऐसा बनता है तो मुल्क के अंदर अगर एक सियासी यकजहती वजूद में आती है आने वाले मुस्तक़बिल में, तो इसमें कोई माने नहीं है। पीपल्स पार्टी ने पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के अल्फाज को नामुनासिब करार दे दिया। जाले रहनुमा कमर जमान कायरा बोले, फजलुर रहमान के बाप को बाप नहीं बनाना चाहिए था, वाले अल्फाज मुनासिब नहीं थे, वो अपने अल्फाज वापस लें। पीपल्स पार्टी ने मुआहदे से इनहराफ नहीं किया। हमने कौन सा इत्तेफाक की राय तोड़ा है? इत्तेहादों में कभी किसी को शो कॉज नोटिस नहीं दिया जाता। शो कॉज भेजने वाले पीपल्स पार्टी और एएनपी से माफी मांगे। हमसे तो वजाहत तलब कर रहे हैं आप, अब तो बहुत सारे इत्तेहादों का हिस्सा रहे हैं। इत्तेहादों में कभी किसी को शोकाज नहीं होते, हमें शोकाज दे दिया गया। अगर शोकाज मीडिया के जरिए हो तो फिर जवाब के लिए हमारी मजबूरी है कि हम मीडिया में आए। जमातें अफराद नहीं होते मौलाना, हम कोई जमात नहीं है, पीडीएम कोई जमात नहीं है। मुझे बहुत एहतराम है आपका, आज आपने एक इंतहाई नामुनासिब बात कही है, आपको ये बात बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए। इसके जवाब में बहुत सख्त बातें मैं कह सकता हूँ, लेकिन मुझे आपका एहतराम माने हो रहा है। ये कहना कि बाप को बाप नहीं बनाना चाहिए, ये बात किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। मैं तवक्को कर रहा हूँ कि आप अपने इन अल्फाज को वापस लेंगे। हमने पीडीएम बनाया था, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करके पीडीएम का फोरम तश्कील दिया था और उसका एक मुआहदा लिखा था। जो लिखा हुआ मुआहदा है, इससे इनहराफ हम नहीं कर रहे। तो ये जो शोर शराबा हो रहा है कि हम कोई उनके वोटों की वजह से हम जीते हैं, उनके वोटों की बदौलत हम इस सौदे पे आए हैं, ये बिल्कुल खिलाफ हकीकत है। हम गुजारिश करेंगे कि हकायक को इस तरह मस्त न करें। और दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इधर हम उधर तुम का नारा लगाते हुए पीडीएम में लकीर खींच दी। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, जो जमात पीडीएम में नहीं रहना चाहती उनका रास्ता अपना और हमारा अपना है। जो जमात इत्तेहादी का एतमाद खो बैठे, फिर शमूलियत का कोई इम्कान नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हुकूमत के साथ इश्तराक का जवाब मांगा था, उन्होंने कागज फाड़ दिया। बिलावल भुट्टो के मुआफी के मुतालबे को इसी नजर से देखता हूं। उनके माफ़ी के मुतालबे में उसी नज़र से देखता हूँ जो उन्होंने मेरी तवज्जो, मैं उनसे जो पूछा था कि हमें बताएं कि आपने ये हुकूमत से, इस्टेब्लिशमेंट से कोलैबोरेशन क्यों की है, जो हमने उनसे जवाब तलब किया था, तो मैं जो उन्होंने वो कागज़ फाड़ा है, मैं भी उनकी माफ़ी के ऐसे ही देखता हूँ उनकी माफ़ी। जो जमात इत्तेहाद का एतमाद खो बैठे, मेरी नज़र में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। बहरहाल ये फैसला पीडीएम की जमातें करेंगी, लेकिन अगर वो जमात नहीं रहना चाहती है तो फिर उनका रास्ता अपना है, हमारा रास्ता अपना है। पीडीएम से पीपी की अलहदगी के बाद हुकूमत मुखालिफ बयानिया अपनी मौत आप मर गया। पीपी को ये बाप बनाते हैं या बेटा, ये अपोजिशन का अपना मसला है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का तंज
प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पीपी को रूठे हुए महबूब की तरह व्हाट्सएप ग्रुप से निकाला गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग का माजी अवाम जानते हैं। पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं दे सकती क्योंकि सिंध हुकूमत नहीं छोड़ेगी। नून लीग और जेजुआई को भी अपने रवैये पर नजरसानी करना होगी। इस्तीफों की सियासत अब खत्म हो चुकी है। फजलुर रहमान साहब ने जो मशवरा दिया है पीपल्स पार्टी को कि बाप को बाप नहीं बनाना था। फजलुर रहमान साहब जो हैं वो ज़ाहिर है ये तो उनका एक अंदरूनी मसला है कि वो पीपल्स पार्टी को किसका बेटा बनाते हैं या बाप बनाते हैं, ये तो फजलुर रहमान साहब जाने और जाने। ये भी पता चला है कि पीपल्स पार्टी को रूठे हुए महबूब की तरह पीडीएम के व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया गया। एहसन इकबाल साहब ने जो शहरी बीबी थी, उसके बाद कमर जमान कायरा साहब थे, उसके बाद जो बाकी पीपल्स पार्टी के लोग थे उनको पीडीएम के व्हाट्सएप ग्रुप से जो है वो फारिग किया। अब पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं दे सकती थी क्योंकि उनका सिस्टम में स्टेक है। ये तो बचगाना सियासत जाहिर है कि चल ही रही है और पीपल्स पार्टी और जो मौलाना फजलुर रहमान और पीएमएलएन का आपस का झगड़ा है, ये झगड़ा तो पहले से ही तयशुदा था। क्योंकि देखिए ऐसी समझिए कि जिनकी ऐसे इत्तेहाद जिनकी बुनियाद किसी नज़रिए के ऊपर ना हो और सिर्फ छोटे छोटे सियासी मकासद के लिए बने हों तो वो ज़्यादा देर नहीं चल सकते, और यही कुछ पीडीएम के साथ भी हुआ है। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के ओहदों से इस्तीफे दे दिए। राजा परवेज अशरफ ने इत्तेहाद की नायब सदारत छोड़ दी। शहरी रहमान और कमर जमान कायरा स्टेडियम कमेटी की रुकनियत से मुस्ताफ़ी हो गए। पीडीएम ने इस्तीफे मौसूल होने की तस्दीक कर दी। पीडीएम से रफाकतें हुई खत्म, पीपल्स पार्टी ने गिरा दिया इस्तीफों का बम। पीडीएम ने असेंबलियों से इस्तीफे मांगे, पीपल्स पार्टी ने इत्तेहाद से ही इस्तीफे दे दिए। राजा परवेज अशरफ ने पीडीएम के सीनियर नायब सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। शहरी रहमान और कमर जमान कायरा ने शेयरिंग कमेटी की रुकनियत छोड़ दी। बिलावल भुट्टो ने इस्तीफों की तहरीरी तौर पर मंजूरी दे दी। जिसके बाद नैयर बुखारी ने इस्तीफे मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह भिजवा दिए। पीडीएम ज़राए ने पीपी रहनुमाओं के इस्तीफे मौसूल होने की तस्दीक कर दी। ज़राए के मुताबिक इस्तीफों का जायजा पीडीएम क़यादत लेगी। और तहरीक इंसाफ हम ख्याल ग्रुप ने जहांगीर तरीन के खिलाफ तहकीकात के लिए गैर जानिबदार तहकीकाती टीम बनाने का मुतालबा कर दिया। खत्म वजीर आजम से मिलने की ख्वाहिश का भी इजहार किया, मौक़िफ़ अपनाया। जहांगीर तरीन के मुखालिफिन एक मंसूबे के तहत उनकी साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तहकीकात के खिलाफ नहीं, शफाफ ट्रायल चाहते हैं। जहांगीर तरीन के खिलाफ तहकीकात के लिए गैर जानिबदार तहकीकाती टीम बनाई जाए। अरकान असम्बली का मुतालबा वज़ीर आज़म इमरान खान को खत लिख दिया। जहांगीर तरीन ग्रुप ने हक़ाइक़ से आगाह करने के लिए वज़ीर आज़म से मिलने की ख्वाहिश का इजहार भी किया। खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जहांगीर तरीन के नाम और साख को मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है। उनके मुखालिफिन मंसूबे के तहत नुकसान पहुँचा रहे हैं। वज़ीर आज़म को भी गुमराह किया जा रहा है। अरकान असम्बली ने मजीद कहा कि किसी तहकीकात के खिलाफ नहीं, शफाफ ट्रायल चाहते हैं। खत पर राजा रियाज, ख्वाजा शिराज, सैयद समीउल हसन गिलानी, रियाज मजारी, मुबीन आलम अबान और जावेद वड़ाइश के दस्तखत मौजूद। 19 MPAs ने भी साइन किए। शहबाज शरीफ से नैब की 2 रुकनी टीम की कोट लखपत जेल में तफ्तीश। पंजाब कोऑपरेटिव बैंक के सरबराह की तैनाती में बेज़ाब्तगियों से मुतालिक शहबाज शरीफ से कई सवालात पूछे गए। लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत के लिए वकील आजम नज़ीर के दलाइल के बाद अदालत ने नैब को दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलें मुकर्रर करने की दरख्वास्तें निपटा दी। एक तरफ शहबाज शरीफ से नैब की तफ्तीश, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ की जमानत करवाने के लिए उनके वकील की उजलत। लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत के लिए वकील आजम नजीर के दलाइल के बाद अदालत ने नैब दलाइल में कहा कि जायद असासों के मुकदमात के किसी गवाह ने शहबाज पर इल्जाम नहीं लगाया और कोई सबूत मौजूद नहीं। वकील आजम नजीर का कहना था कि शहबाज शरीफ के बच्चे खुद मुख्तार हैं और टैक्स दहंदगान हैं। मुश्ताक चीनी ने भी बयान दिया कि सलमान शहबाज और शहबाज शरीफ ने कभी उसे कोई गलत काम करने को नहीं कहा।
दूसरी जानिब अदालत से इजाजत लेकर नैब टीम नए केस की तफ्तीश के लिए कोट लखपत जेल पहुंच गई। पंजाब कोऑपरेटिव बैंक के सरबराह की तैनाती में बेज़ाब्तगियों से मुतालिक शहबाज शरीफ पर सवालात की बौछार कर दी गई। 2 रुपये नैब इन्वेस्टिगेशन टीम एडिशनल डायरेक्टर हम्माद नियाजी और डिप्टी डायरेक्टर अब्दुल मजीद पर मुश्तमिल थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की अपीलें मुकर्रर करने की दरख्वास्तें निपटा दी। अदालत ने कहा कि मरियम नवाज, कैप्टन सफदर और नवाज शरीफ की अपीलें इकट्ठी सुनना पड़ेंगी। अदालत ने इस्तफसार किया कि नैब बताए कि नवाज शरीफ का कोई नुमाइंदा मुकर्रर करना है या नहीं। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की अपीलें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की नैब ने दरख्वास्त दी थी।